Good morning students, welcome to CR International School online classes. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we will start our Hindi work. देखिए बेटा, हम हमारा रिवीजन कर रहे हैं ग्रामर में, और संज्ञा वाले चैप्टर में हम आधा उसको कर चुके थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का विशेष बोध ना हो करके संपूर्ण जाति का बोध वो शब्द कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए बोर्ड पर सब्जियां टोकरे में रखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब्जियां शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। वो किस प्रकार है, यहाँ पर किसी विशेष सब्जी का नाम नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर सब्जी का नाम दे दिया जाता, घिया, तोरू या फिर आलू, बैंगन, जो भी है, नाम अगर यहाँ दे दिया जाता सब्जी का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी एक सब्जी का नाम ना दे करके पूरी सब्जियों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, सब्जियां, तो उस सब्जियां में सारी सब्जी आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द होते हैं जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, छात्र कक्षा में बैठे हैं। ठीक है, छात्र, अब छात्र में देखो लड़की भी आती है, लड़के भी आते हैं। ठीक है, बड़े छात्र भी आते हैं, छोटे छात्र भी आते हैं, सभी प्रकार के छात्र आते हैं। तो क्लास में जितने भी बैठे होंगे वो सभी छात्र होंगे। कैसे होंगे, कैसे वो, हमने किसी विशेष छात्र का नाम हमने नहीं बताया कि राम है, श्याम है, अनीता है, सुनीता है। अगर इसमें पूरी छात्र के अंदर सभी छात्र आ जाते हैं तो वो संपूर्ण छात्र की जाति के बारे में बता रहा है, तो इसलिए छात्र शब्द क्या हो गया यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, ऐसे ही पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। अब पक्षी में देखो तोता भी आता है, मैना भी आता है, ठीक है, मोर भी आता है, कबूतर भी आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिख देते चिड़िया चहचहा रही है, तो चिड़िया का हमने नाम दे दिया चिड़िया, लेकिन क्या है, पक्षी है। ठीक है, तो पक्षी में संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, सभी पक्षी आ जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध न कराकर संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा में भी दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है समूहवाचक संज्ञा, दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूह का अर्थ होता है झुंड या समुदाय। ठीक है, समूह का अर्थ क्या होता है, झुंड या समुदाय। इसके अंदर जो समूह का हमें ज्ञात होगा कि समूह वाले शब्द जो होंगे उनसे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, समुदायवाचक। जातिवाचक संज्ञा तो है लेकिन समुदायवाचक है। देखिए इधर कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए, छात्र कक्षा में बैठे हैं। अब कक्षा शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, समूह का बोध होता है कि कक्षा में तो क्या होंगे, बहुत सारे लोग ही होंगे। जैसे सेना है, अब सेना शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, तो सेना से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें समूह का बोध हो रहा है कि सेना में एक तो सैनिक होगा नहीं। ठीक है, सेना में कितने सैनिक होंगे, बहुत सारे सैनिक होंगे। तो इसलिए सेना शब्द क्या हो गया, समुदायवाचक, समूहवाचक संज्ञा हो गई, समुदायवाचक संज्ञा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे संघ, संघ में भी एक व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही झुंड, झुंड में भी ये हिरणों का झुंड जा रहा है। तो झुंड शब्द से हमें क्या पता चल रहा है, समूह का हमें ज्ञान हो रहा है कि इसके अंदर क्या है, समूह है। झुंड में एक तो होता ही नहीं, एक का तो झुंड होता ही नहीं है, एक से अधिक का ही झुंड होता है। ठीक है, गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, तो गुच्छा वर्ड क्या, हमें एक से अधिक चीजों का मतलब ज्ञान करा रहा है यहाँ पर। तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर ही आता है, जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं। जैसे दाल है, गेहूं है, सोना है, चांदी है ना, घी, तेल, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। लेकिन होते क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा ही होते हैं। अब देखिए इधर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, मतलब इनका भाव का जिसमें बोध हो हमें।
ठीक है। विशेष व्यक्ति का हमें बोध ना होगा इधर, न प्राणी का, विशेष व्यक्ति वस्तु प्राणी का हमें बोध नहीं हो करके हमें उसके भाव का बोध होगा। ठीक है। भाव जैसे मन के जो भाव होते हैं जिन्हें हम केवल छू सकते हैं, वो सॉरी छू नहीं सकते, केवल उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है। वो भाव, उसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जो शब्द संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी वस्तु दो बार यहाँ लिख दिए, कोई नहीं, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी या स्थान के भावों का बोध कराए वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे चिड़ियाघर पहुंचकर सौम्या की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अब देखिए चिड़ियाघर, यहाँ पर चिड़ियाघर जो दे दिया गया है वो नाम दे दिया गया है। ठीक है नाम नहीं, चिड़ियाघर में तो बहुत सारे चिड़ियाघर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चिड़ियाघर तो बहुत सारे चिड़ियाघर होते हैं, किसी विशेष चिड़ियाघर का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है। ठीक है कि तो ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गई। सौम्या यहाँ पर नाम दे दिया गया है, ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और यहाँ पर ये दिया है प्रसन्नता, खुशी, जिसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, ना तो हम इसे छू नहीं सकते हैं। ठीक है। ये क्या हो गया, भाव हो गया किसका, सौम्या का, कि सौम्या का प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। तो इसमें प्रसन्नता शब्द जो हो गया वो भाव हो गया। तो जहां पर हमें भाव अवस्था का पता चले वहां पर हमें उन शब्दों को हम क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बुढ़ापा है, जवानी है, ठीक है, इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, छू नहीं सकते हैं हम, केवल हमें इनसे ये ज्ञात हो जाता है कि ये भाव है। ठीक है, अवस्था है। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो बेटा मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसका रिवीजन हमने कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज आपको खुद को करनी है, इस चैप्टर को पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।